हेलो हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ही इसको पढ़ने के बाद ही हम आगे 2-3 चैप्टर यूज ऐसे सभी में यूज होता है। ठीक है, आज का टॉपिक है बहुपद। एक सेकेंड, बहुपद। हाँ, आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद में सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। आप 9th में से पढ़े होंगे, लेकिन अब क्लास 10th में है तो एग्ज़ाम भी काफ़ी कम टाइम बचा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट आएगा। जैसे देखिए, पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात यानी पावर बहुपद की घात कहलाती है। मतलब इसमें क्या समझना है कि चर x के बहुपद px में x का उच्चतम पद क्या देखना है, x का उच्चतम पद। पहले हम इसको मिटाते हैं और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको हाईलाइट करेंगे। तो x की क्या बोल रही है, उच्चतम घात। ये ध्यान में रखना है। उच्चतम घात जो होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद का घात। अब हम ये तो बता दिए कि उच्चतम घात जो होगा मतलब उच्चतम घात मतलब सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखते हैं। ठीक है, चूँकि जल्दी जल्दी शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। देखिए जैसे पहले है x³ + 2x² + 6x + 9। इसमें बोलेगा कि बताओ मतलब उच्चतम घात कितना है। तो यहाँ पर सबसे x का जो पावर है, सबसे ज़्यादा पावर किस में है। अब यहाँ x का पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 9x का पावर 0। 9x का पावर 0, तो इसका मतलब 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, उच्चतम घात 3। और वो जो उच्चतम घात 3 होगा ये वाला x³ 3, ये 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, चर x में घात 3 का बहुपद है। ठीक है, ये उच्चतम घात हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है 2y² - 3y + 4। अब इसमें से उच्चतम घात देखना है तो y का पावर देखना है। ठीक है, y का पावर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, 4y का पावर 0 मतलब 4y का पावर 0। अब y का पावर 0 तो आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 4 × 1 4, यही हो गया। ठीक है, इस पर कोई पावर नहीं है। ठीक है, 0 हो गया। तो सबसे हाईएस्ट क्या हो गया इसका, रुकिए एक सेकेंड, पूरा मिटा देते हैं। तो इसका जो हो गया यानी 2y² में यहाँ पर वो इस y का स्क्वायर है यानी 2, इसलिए क्या हो गया, चर x में घात 2 का बहुपद है। ठीक है, देखिए अब 100 बात की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहली बात आप ये समझ गए कि मतलब हम बहुपद का घात हम किसको कहेंगे, x का उच्चतम घात जो होगा उसको हम बहुपद का घात कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अब इसमें देखना है, यही चीज़ देखना है कि मतलब x का जो पावर, अब पता कैसे चलेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है x का जो पावर होगा, x का पावर जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। x का पावर क्या होगा, पूर्ण संख्या। x का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर x का पावर पूर्ण संख्या है तो मतलब वो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि पूर्ण संख्या होता क्या है। अच्छा चलिए हम फ्रेश पेज पर इसको लिख देते हैं ताकि पूरा नोट्स में शामिल हो जाए। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी मैं यहाँ पर लिया हूँ। ठीक है, मैं बताऊँगा, यहाँ पर मेरा एग्जांपल हमने लिया है। तो फ्रेश पेज पर आते हैं, हम लिख देते हैं। तो x का जो पावर होगा क्या होगा, x का जो, एक सेकेंड, x का पावर, x का जो पावर होगा, x का जो पावर है, x का जो पावर है, x का घात जो होता है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या देखना है। क्या देखना है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। ये क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, जैसे 0 से, एग्जाम्पल नहीं, चलो पूरा लिख देते हैं, 0 1 2 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक, मतलब 1000 10,000 लाख 10 लाख कितना भी जाएगा। तो x का घात क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या हुआ तो इसको क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे,
बहुपद। अगर नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर कंसेप्ट दे दिया। अब इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल है वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कराते हैं। देखो एक्स का घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। और पूर्ण संख्या क्या होता है, मतलब एक्स का पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब चीज़ हो इन्फिनाइट तक, तो ये हम समझ लेंगे कि वो बहुपद है। अगर नहीं है, अगर कुछ एक्स्ट्रा है जैसे -1, -1/2, 1/2, एक्स का पावर 1/3, एक्स का पावर 1/4, ऐसा कुछ रहा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 1/x-2। देखिए 1/x-2 है, ठीक है, x-2। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर x-2 है ना। तो अब देखिए अगर हम इसको x-2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 का पावर -1। ऐसे तो इसको कैसे आप बनाओगे, जैसे x-2 का पावर 1 हो जाता है। तो मतलब सीधा बात है कि यहाँ पर क्या है, x अगर नीचे है तो x का पावर भी -1 हो जाएगा। तो x का पावर अगर -1 होगा तो x, हम क्या बताएं आपको, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो x का पावर अगर -1 हो गया, सीधा दिख रहा है कि x का पावर -1 है। अच्छा चलिए 1/x-2 है इसमें, तो चलिए जैसे हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/x। तो 1/x क्या हो गया, अब x ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 हुआ, तो -1 है यहाँ पर। -1 पूर्ण संख्या है नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट्स 1/x जो होगा वो बहुपद नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाता है, हर साल आता है, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक आप अपना पलटा कर देख लेना। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है, एक पॉइंट रुकिए, देखिए यहाँ पर हमने तीसरा जो नंबर में ये जो हमने लिखा है ये पूर्ण संख्या, ये वाला पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पक्का है 2 नंबर तो आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन लड़ जाता है, अब देखना पड़ेगा वो कितना लड़ता है, ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, ये कंसेप्ट से आपको पक्का है 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। अब क्या आएगा वो देखना पड़ेगा आपको। पूछ देगा इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से कौन बहुपद है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने 1-2 एग्जाम्पल लिया है। जैसे हमने ये 1/x-2 लिया था, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि x का पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √x+3 है, क्या है, √x+3। अब देखिएगा √x+3 यहाँ पर है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, √x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 +3। यहाँ इस पर कुछ नहीं जाना, ये जो 3 है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। आपको ये देखना है x का जो पावर है, x का पावर हम बोले हैं पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब देखिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला जो टर्म है √x+3 ये बहुपद नहीं है, ठीक है। आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है, आराम से आप समझ सकते हैं। एक ही कंसेप्ट है, बार बार इसमें बार बार हम लगा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। आपको एक ही वो पेज में हमने लिखा है वही याद रखना है। चलिए अगला पर जाते हैं, मिट जाओ, ओके, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, देखिए यहाँ पर क्या है, 1/x³ + 2x² + 3x + 4। देखिए अब ना, देखिएगा हम क्या करेंगे, ये इतना बड़ा टर्म है। अब आप लोग पूछोगे इसका पावर तो -1 होगा, तो चलिए इतना बड़ा हम नहीं लेते हैं इसे, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अब ये बहुपद नहीं है कैसे, अभी मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर है 1/, रुकिएगा एक सेकेंड, 1/, हम ले लेते हैं x³ उतना बड़ा नहीं लेंगे तो x³ ले लेते हैं। तो x³ है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x -3 देखिए पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए अब वही इतना बड़ा टर्म है, हमको तो हाईएस्ट टर्म देखना है ना, हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है। हमको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखना है, x³ देख लिए तो ओवरऑल ये जो होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे देख लेना, नहीं तो आप क्या करना, सीधा हाईएस्ट टर्म देखना। अब देखो इतना बड़ा है तो बोलोगे सर इसको, जैसे इसका पावर क्या हो जाएगा, जैसे इसका पावर अगर इसको ऊपर भेजेंगे तो जैसे इसका पावर क्या हो जाता है, x³ + 2x² + 3x + 4, इसका पावर -1। अब इसको कैसे निकालेंगे इसका तो कोई भी फार्मूला भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे ये नहीं देखना है, आपको हाईएस्ट टर्म देखना है। देखो क्या देखना है, x³ देखना है, ठीक है, हाईएस्ट टर्म देखना है, इसको मिटाते हैं, बस है x³ देखना है। अब ऐसे कर लेना है, x³ देखना है, 1/x³ हो गया, रुको एक सेकेंड, 1/x³ देखना है, ऊपर जाके x का पावर -3,
बस इतना ही देखना है। -3 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो सॉरी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए बहुपद नहीं है, अगर पूर्ण संख्या होता तो बहुपद होता, ठीक है। चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब मिटा दिए, पूरा फ्रेश कर दिए। एक सिंपल सा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, एकदम एनसीईआरटी से छाटा हुआ है, और एनसीईआरटी के सब में तो कॉमन ही रहता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट क्या है। घाताओं 1 2 3 के बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। देखिए अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक फ्रेश पेज पर जाते हैं, एक सेकेंड, एक फ्रेश पेज पर चलते हैं। चलिए एक फ्रेश पेज पर चलते हैं, देखिएगा क्या होगा। हाँ ठीक है, ओके। देखिए अब देखिए, जिसका x का पावर, यहाँ पर देखिएगा, अच्छा चलिए यहीं पर बताते हैं, ठीक है। देखिए घात क्या बोल रहा है 1, यानी घात क्या है, रुको यार, घात क्या है, घात क्या है 1, घात क्या है 1, हम नोट्स 1 लिखेंगे, ठीक है। घात अगर 1 है तो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। क्या कहलाएगा, रैखिक। घात 1 है तो रैखिक कहलाएगा। और अगर घात 2 है, 2 है ना, तो वो द्विघात, मतलब द्वि मतलब 2, और घात मतलब 2 को पावर रहेगा, x का पावर 2 रहेगा, ठीक है, पावर में 2 रहेगा, x का पावर में 2 रहेगा। त्रिघात, अब देखो यहाँ 3, अगर पावर 3 है, जैसे x का q, तो पावर 3 है, ठीक है, तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद, ठीक है। x अब लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसको। अब क्वेश्चन इससे अभी तो नहीं बनेगा, अभी आगे चलना है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ इसमें। देखो जैसे घात 1 है, ठीक है, ओके। घात 1 है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, जैसे x ही ले लो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है। घात अगर 2 है, मतलब एक एग्जांपल ले लो, तो x², इसको क्या कह दिए, इसको कह दिए द्विघात, 2 घात, पावर 2 है, द्वि मतलब 2, और घात मतलब पावर हो गया, x का पावर 2, ठीक है। घात अगर 3 है, घात अगर 3 है, जैसे एग्जांपल ले लो x3, ठीक है, तो ये कहला गया त्रिघात, मतलब 3 घात, पावर क्या रहेगा 3। बस यही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा नोट्स बना है, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला नंबर ख़त्म हो गया, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। घाताओं 1 2 और 3 बहुपद, 1 जो है ये कहलाएगा रैखिक बहुपद, ये जो 2 है ये कहलाएगा यहाँ पर द्विघात बहुपद, और 3 घात अगर 3 रहा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। यहाँ आपको देख लेना है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको अब मिटा देते हैं ताकि फ्रेश रहेगा, फ्रेश रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मिट जाओ, मिट जाओ, मिट जाओ, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप का होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अक्सर क्या करते हैं ना, देखिए अगर आपको बहुपद किस रूप में लिखा जाता है, देखिए बहुपद, और अच्छा अक्सर सबको जो है बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर द्विघात बहुपद और इसमें द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण आखिर हम पकड़ेंगे कैसे, कैसे लिखा जाता है। देखो अगर देखो ऐसे लिखा है सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c, अगर सिर्फ यही लिखा है ना, तो इसको समझ लेना ये बहुपद है। क्या है, बहुपद, ठीक है, ये क्या है, बहुपद, मतलब द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन वही अगर यहाँ पर ये हो जाए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर 0 के इक्वल हम कर देंगे ना, ये हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अच्छा हम फ्रेश पेज पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर मिटा दूंगा, यहीं पर समझा रहा हूँ लिख लिख कर, ठीक है।
तो ये हमारा मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा है ना तो उसको बहुपद कह देंगे। लेकिन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल है तो वो क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला पेज पर आते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ऐसे लिखा होगा ना तो आप समझ लेना कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, बहुपद लिख देते हैं। उसी प्रकार ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी रहेगा तो वो भी बहुपद होगा। मतलब ये क्या हो गया, चलिए लिख देते हैं द्विघात बहुपद। जगह नहीं बचेगा, बच जाएगा। अच्छा पहले लिख देते हैं, उसके बाद बढ़िया से लिख देंगे। और वही अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, जीरो और इसमें जीरो नहीं होता है। ठीक है, एक में जीरो हो रहा है और एक में जीरो नहीं हो रहा है। जिसमें जीरो के इक्वल अगर हो रहा है तो द्विघात समीकरण, अगर नहीं हो रहा है तो ये हमारा कहलाया द्विघात बहुपद। अच्छा इसको भी लिख देते हैं, हाँ ठीक है, इसको भी लिख देते हैं द्विघात, थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है, द्विघात बहुपद। अगर हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगा तो एक बार थोड़ा सा कुछ 1 मिनट या 15-20 सेकंड पीछे करके एक बार सुन लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, तो यही है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, 2 कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पर आएंगे। चलिए अब मिटा देते हैं इसको ताकि फ्रेश लगे। मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, पूरा ठीक है, ओके मिट गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर जो ये है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट है, जितना लिखें सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो ये मैं तीसरा नंबर बताऊंगा आपको, इससे मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि आपका बहुपद चैप्टर का 2.1 एनसीईआरटी का किताब का है। ठीक है, ये तीसरा नंबर पॉइंट से हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा पहले जो लिखा है वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ऐसे तो ये एक बार रीड करने से पता नहीं चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं अब अपने तरीके से मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो लिखा है इसको लिखने रख दीजिए, बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना है, क्या कर रहा है, x अक्ष को, रुकिए एक सेकेंड, x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। एक बहुपद पी एक्स के शून्यांक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते हैं। अभी 1 मिनट में आप 6 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सॉरी किधर गया, हाँ ओके मिल गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आप देखिएगा, देखिए 2.1 है और इसमें बोल क्या रहा है पहले वो देखना है। ठीक है, 1 है, 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये देखिएगा, और एक ही क्वेश्चन है इसमें, बोल रहा है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ, किसी बहुपद, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या में पी एक्स के शून्यांकों, आपको क्या निकालना है पहले, शून्यांक। अब शून्यांक क्या होता है ये नहीं समझ आ रहा है, रुकिए अच्छा मैं बताता हूँ शून्यांक क्या होता है। थोड़ा सा इससे आगे जाएंगे तो बताएंगे आपको शून्यांक क्या होता है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा शून्यांक। ठीक है, शून्यक। ठीक है, देखिए क्या है, अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आपको कभी दिखे ना, ऐसे दिखेगा, मतलब आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष को, देखिए पहला नंबर जैसे क्वेश्चन है ना, इसमें पूछेगा शून्यक बताओ, तो ये आपको देखना है कि ये जो ग्राफ जितना भी बना है ये एक्स अक्ष को कट करती है या नहीं, कितना बार कट करती है, क्या देखना, एक्स अक्ष को कितना बार कट करती है, क्या करती है, एक्स अक्ष को कितना बार कट करती है, उसमें है प्रतिच्छेद। ठीक है, मैं आपको कट बता रहा हूँ,
जितना कट करेगा ना उतना शून्यांक होगा, ठीक है, जितना कट करेगा उतना शून्यांक होगा। तो अब हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। एक्स अक्ष को जितना बार कट करता है, जितना बार कट करेगा, जितना बार कट करता है, कट करता है, आंसर वही उतना ही, जितना बार कट करेगा। मान लो एक बार किया तो शून्यांक क्या हो जाएगा, एक। अच्छा, शून्यांक में एक हम नया फार्मूला करते हैं, शून्यांक बराबर कट करने की संख्या, ठीक है, कट करने की, जितना बार कट करेगा ना एक्स अक्ष को कट करने की संख्या। अच्छा, मैंने अभी आपको चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति तो हमने पढ़ाया नहीं आपको, खैर कोई बात नहीं है, मैं अभी छोटा सा हिंट दे देता हूँ अभी के लिए, सिर्फ इतना ही। देखिए क्या होता है, जैसे देखिए ये ऐसे यहाँ पर ऐसे, इसको ये वाला जो पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स, रुकिए थोड़ा बड़ा बन गया, जैसे यहाँ, अच्छा ठीक है, ये बनाते हैं। जैसे ये होता है ना, ये होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है, एक्स अक्ष, और ये क्या होता है, वाई अक्ष, मिट जाओ, वाई अक्ष, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है एक्स अक्ष, जैसे इसमें देख रहे हो ना आप, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स अक्ष कहलाता है, लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए यहीं बता देते हैं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ता। राइटिंग ही ख़राब लगता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना एक्स, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस, ये ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस, क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स जो पूरा है, ये पूरा वाला पार्ट्स है, ये एक्स एक्सिस का ला गया, ये पूरा वाला पार्ट्स एक्स एक्सिस का ला गया, और ये वाला पूरा पार्ट्स वाई एक्सिस का ला गया, ठीक है। यहाँ पर एक्स, यहाँ इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें इसके अनुसार हम अगर चलें तो क्या बोल रहा है, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि मतलब एक्स अक्ष को कट करता है, तो आप देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्या ये एक्स अक्ष को कट करता है, ये तो देखिए ये वाला, ये तो वाई अक्ष को कट कर दिया ना, तो एक्स अक्ष को कट कर रहा है। एक्स अक्ष को कट करने का मतलब ये हुआ कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ कट किया, तो शून्यक कितना हो गया, 2, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, शून्यक इसका क्या हो गया, 2 हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ये कट कर रहा है, लेकिन ये जो है ना वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स को नहीं कट कर रहा है, इसीलिए इसका शून्यक क्या हो गया, पहला नंबर का जो शून्यक है ये हो गया 0, क्या हो गया, शून्यक 0। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला आया है, लेकिन यहाँ वाई एक्सिस को कट किया है। हम आपको बताएं सिर्फ एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, तो यहाँ से ये जाकर यहाँ से गया, एक ही बार, तो यहाँ पर देखिए कट किया ना, यहाँ पर कट किया, एक ही बार कट किया, इसीलिए इसका क्या हो गया, शून्यक 1 हो गया, क्या हो गया, 1, इसका शून्यक क्या हो गया, 1। अब अगला चलते हैं, तीसरा नंबर में देखिए क्या हुआ। तीसरा नंबर में यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया। देखिए एक तो यहाँ कट किया, एक तो यहाँ कट किया, और एक यहाँ कट किया। चलिए फ्रेश वाला जो इसका ओरिजिनल पेज था हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर कट किया, एक यहाँ कट किया, 2, सॉरी यहाँ पर 2, और एक यहाँ कट किया, 3 कट किया, इसलिए इसका शून्यक कितना हो गया, 3। सिर्फ एक्स एक्सिस को कट करना, ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, जैसे ये वाला पूरा एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला पूरा वाई एक्सिस होता है। किधर भी कटा, इससे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक्स एक्सिस 1 2 3 बार कट किया तो 3 हो जाएगा आंसर, बस यही ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चौथा क्वेश्चन की बात करें, तो चौथा क्वेश्चन में यहाँ देखिए एक बार यहाँ कट कर रहा है,
सॉरी यहाँ कट कर रहा है, और रुको 2-3 बार रुक जाता है। हाँ देखिए, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 2। इसका आंसर क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ कितना बार कट कर रहा है, एक। देखिए अगर हम चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करें, पाँचवा नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो एक बार देखिए यहाँ कट किया, यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ ओ नो, लाइन भी नहीं बन रहा है। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ कट किया, 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 तो देखिए 4 बार कट किया ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। बस यही ध्यान रखना है। अब देखिए ये वाला, देखिए छठा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वही सिमिलर है। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या फिगर है, एक बार देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया भाई साहब, और पहली बार यहाँ कट किया, दूसरी बार यहाँ कट किया, अब ये वाई एक्सिस को कट कर दिया, वाई एक्सिस को नहीं जोड़ना, सिर्फ एक्स, 3 कट किया, इसलिए इसका आंसर इज 3। अब इसको हम नहीं मिटाएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है। टाइम तो लग रहा है, बट एक बार समझ जाइएगा तो फिर आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये पूरा 2.1 ख़त्म हो गया आपका, और शायद 1 पॉइंट छूटा है लगता है, हाँ 1 पॉइंट छूटा है, ठीक है। तो 3 नंबर तक हमने बता दिया। अब देखिए चौथा नंबर पॉइंट ऐसे ही नॉलेज व्यू से आप सुनिए आने लगेगा धीरे धीरे। देखिए चौथा नंबर क्या है, कह रहा है कि एक द्विघात, सॉरी पूरे उग्र है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक कितना शून्यक हो सकता है, 2 ही हो सकता है, 3 नहीं होगा, ठीक है। बस ये नॉलेज व्यू है, जैसे आगे पढ़ेंगे अल्फा बीटा होता है। और एक त्रिघात बहुपद जो होता है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितना शून्यक हो सकते हैं, 3 शून्यक। तो भाई साहब द्विघात का क्या हुआ, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हो गया, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, और त्रिघात का 3, ठीक है। द्विघात बहुपद का कितना शून्यक अधिक से अधिक हो सकता है, 2 हो सकता है, और त्रिघात बहुपद का 3 हो सकता है। ये नॉलेज भी हुआ है, और आगे यूज होगा, ऐसे 2-4 बहुत बार यूज होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट था तो इसको क्यों छोड़ते हैं। तो चलिए ये आपका ख़त्म हो गया। अब अगले पेज पर जाएंगे। समझाने में लेट ज़रूर लग रहा है, बट समझ जाइएगा ना तो अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम में यही सब आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जैसे देखिए अब आ गया यहाँ पर शून्यक, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा है, क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक हो सकता है। तो एक मान लिए कि अल्फ़ा है और एक बीटा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा ही बीटा होता है, कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो उसका कुछ फार्मूला है कि ये जो दोनों शून्यक होगा ना, अगर ये दोनों शून्यक को आप ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, उसको कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। ऐड करेंगे तो अल्फ़ा और जोड़ बीटा, और मल्टीपल का एगो है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय। ये फार्मूला कैसे आया, इसका पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको फार्मूला बताकर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नहीं तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। किताब में, कोई भी किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय। तो पहला नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। पहला नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो इसमें शून्यक क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा। शून्यक के बाद अच्छा क्वेश्चन के थ्रू बता देंगे, ठीक है। एक गुणांक शब्द आता है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू भी बता देंगे आपको। गुणांक अच्छा ठीक है, गुणांक भी बताते हैं। तो ये आपको फार्मूला यहाँ पर पता चल गया, तो अब हम कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ये सिंपल सा 2 फार्मूला है, आपको याद रखना है। देखिए अब हम इसका गुणांक क्या होता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होगा अभी गुणांक, थोड़ा देर में आएगा। जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसमें बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, ठीक है। बड़ा आसान सा शब्द है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, और x का गुणांक क्या है, b,
ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, और एक्स का गुणांक क्या है बी, बस खत्म। ठीक है, यही चीज़ आएगा, थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ए, और एक्स का गुणांक क्या होगा बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद में ज़्यादा से ज़्यादा कितना शून्यक हो सकता है, 2 हो सकता है, और त्रिघात बहुपद में 3 होगा, 3 ठो ले लेना है नाम। यहाँ पर जैसे लिखा है, यदि अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो, ठीक है, शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा और गामा 3 गो मैक्सिमम शून्यक हो सकता है, अधिक से अधिक। तो 3 हो गया, अल्फ़ा एगो ले लिए, एगो बीटा नाम ले लिए, एक गामा ले लिए। तो यही 3 ठो फार्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाय, और एक फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस टी बाय। तो ये एक फार्मूला है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें बस इसको याद कर लीजिएगा और क्या। अब एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, बहुत ज़्यादा इस मैथ्स में बहुत सारा टॉपिक है। सबसे ज़्यादा ट्राइगोनोमेट्री पूछा जाता है, मेरा ट्राइगोनोमेट्री हमने पढ़ाया है बट क्वेश्चन हमने नहीं कराया है। तो मैं क्वेश्चन लाऊंगा पूरा एनसीईआरटी ही सोच रहा हूँ लाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा। एग्ज़ाम में 2-3 महीना होगा टाइम, अप्रॉक्स फरवरी मार्च में होगा आपका एग्ज़ाम। तो ये फार्मूला है, आप इसको याद कर लेना, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर प्रूफ देखना होगा तो आप एनसीईआरटी बुक में भी देख लेना, कोई भी बुक में मिल जाएगा, कुछ नहीं है। एक्स प्रूफ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ खाली वही होगा, ए एक्स स्क्वायर है, पहले डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा से फार्मूला माइनस बी बाई ए आ जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा से सी बाई ए फार्मूला आ जाएगा। तो वही ए से डिवाइड कर देता है, यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो ए से डिवाइड कर देंगे, यही होता है। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, तो सब में ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको 0 के बराबर कर सकते हैं या तो नहीं करना है, चलो ठीक है। ए हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, चलो ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा बी बाई ए बचा, बी बाई ए एक्स, और यहाँ पर क्या बचा सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला पार्ट्स यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए फार्मूला बन जाता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, क्योंकि इसको टर्म में हम लिख देते हैं इसे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब देखिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है ना, अब देखिए यहाँ पर है प्लस बी बाई ए और यहाँ पर है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को भी माइनस बी बाई ए करना होगा, तब ना माइनस बी बाई ए, और यहाँ आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यही तो है, बस इतना ही प्रूफ है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्रूफ से तो मतलब भी नहीं होता है, एग्ज़ाम में सीधा आएगा, फार्मूला वाइज क्वेश्चन आ जाएगा, बना दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, इसमें 2 नंबर भी आपको मिल जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब फार्मूला तो मैंने पढ़ा दिया आपको, अब कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं तो आपको मौखिक तौर पे बता रहा हूँ, आप इसका पूरा डिटेल आपको बनाना होगा, थ्योरी पोर्शन में पढ़ा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा इसमें। देखिए क्या है, प्रश्नावली 2.2 हम 2.1 पढ़ा चुके हैं, अभी बनवा चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 में क्या है, बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शून्यक, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक है, उसके बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच का संबंध निकालना है। बस यही 3 ठो पॉइंट दिमाग में रखना है कि सत्यता की जांच कीजिए। अब बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा सॉल्व, हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, एक क्वेश्चन करा देंगे। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, पूरा अच्छे से करा दूंगा, बाकी 5 आप कर लेना। ठीक है, आपको बनाना है एग्ज़ाम में, हमें तो पढ़ा देना है, बस हो जाएगा। ओके ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है क्या था, कहाँ गया, हाँ यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसको हम दो मल्टीपल के टर्म में कैसे हम इसको तोड़ते हैं। आपने सिंपल सा पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है, बड़ा आसान रहता है। पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए हम इसको तोड़ते हैं, हम क्या करते थे उसमें कि ये 8 है ना, ये 8 है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1। तो हम क्या करते थे 8 इंटू 1 करते थे, फिर 8 आता था, फिर 8 का हम करते थे अभाज्य गुणनखंड, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, ठीक है। फिर क्या करते थे कि ऐसा मतलब ये जो 2 इंटू 2 3 को 2 है ना, इसको ऐसा हमको मल्टीपल कर ऐसा मतलब तरीके से करना है कि हमारा यहाँ पर -2 हो जाए और मतलब जोड़ें या घटावें तो -2 आ जाए और मल्टीपल करें तो -8 आ जाए, ठीक है। ऐसा पढ़ना 9th क्लास में है, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल तो बता नहीं सकते, लेकिन चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या है, यहाँ 8 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो 1 इंटू 8 करना है। तो यहाँ पर 8 इंटू 1 हो गया, 8 हो गया। फिर 8 का हमने किया अभाज्य गुणनखंड, कर लिया। तो अब देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको ऐसे तरीक़ा से बनाना है कि हमारा यहाँ बीच में क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर -8 आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए -2 अगर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी -4 में अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x कर दें और ये जैसे लिख दें। अब देखिए -4 और +2 क्या हो जाएगा, -2 हुआ, और -4 इंटू 2 करेंगे मल्टीपल तो -8 हुआ। देखिए हो गया। बस ऐसे ही बनाना होता है, ऐसे यही नियम सही है। बाकी अगर आप ऐसे सोचोगे ना 4 2 है, कुछ भी कर दो, 4 में से 2 घटा दो, मिस्टेक हो जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना है कि सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट को मल्टीपल कर देना है, 8 इंटू 1, फिर अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर ऐसा तरीक़ा से मल्टीपल करना है। और उसके बाद इन तीनों में मतलब तीनों में ऐसा रिलेशन निकालना है कि जोड़ें या घटावें तो ये -2 हो जाए और मल्टीपल करें तो -8 हो जाए। बस यही गेम है, ठीक है। चलिए ये गेम हमने पूरा किया, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। 9th का पार्ट से ये आता होगा आपको, और नहीं आता है तो आप पीछे कर लेना थोड़ा सा वीडियो, अब समझ जाओगे, ध्यान लगा लेना। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला पार्ट्स बन गया हमारा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा। जैसे यहाँ पर अब इसको कॉमन ले लेते हैं, सीधा बात है, एक्स कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 4। अब इस जगह हम थोड़ा स्पीड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको आता है, अब इतना बेसिक गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। देखिए ये दोनों अब क्या होता है ना, जब आप इसको कॉमन, या क्या हुआ इसमें, कुछ नहीं हुआ कि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ एक्स है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स इंटू एक्स माइनस 4। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 8 है, तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। ये दोनों, ये बीच में जो x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4, हमेशा ये दोनों सिमिलर आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ x माइनस 4 आ गया तो यहाँ x प्लस 4 आ जाएगा, उल्टा नहीं होगा, दोनों सेम होगा। x माइनस 4 इधर भी है तो इधर भी होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये जो x माइनस 4 है इसको लिख दीजिए x माइनस 4, ठीक है। अब देखिए फिर एक ठो ब्रैकेट ऐसे कीजिए, यहाँ क्या है x है और यहाँ क्या है +2 है, तो इसको x प्लस 2 लिख दीजिए, बन गया, ठीक है। अभी लेकिन इसका शून्यक नहीं आया, अगला पेज पे जाते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा पहला नंबर क्या आया, अरे भूल गए, फिर क्या आया, x माइनस 4 और x प्लस 2, राइट। अच्छा ठीक है, देखिए पहला, अब क्या करना है, जो हमारा पीछे आया ना 10 नंबर में जो आया ना, x माइनस 4 आया, फिर x प्लस 2 आया ना, इसको 0 के इक्वल करना है। क्या करना है, 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल। जैसे x माइनस 4 है, इसको 0 के बराबर कर देना है, और x प्लस 2 है, इसको भी 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 4 हो गया और x बराबर -2, तो इसका 2 गो शून्यक आ गया, 4 और -2। तो ये आपका आंसर आ गया, x का मतलब 2 शून्यक आ गया आपका। शून्यक पहले निकालने हमको बोल रहा था, तो हमने 2 शून्यक निकाले, एक 4 है, एक -2। अब क्या करना है, इसका जाँच करना है।
चलो इसको हम नाम दे देते हैं, किसको, इसको अल्फ़ा दे दो, इसको बीटा दे दो, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया, 4 यार कितना गड़बड़ कर रहे हैं। अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या हो गया, -2। दूसरा, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है करने के लिए, बोल रहा है सत्यता का जांच कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यता का जांच कीजिए। ठीक है भैया, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये हो गया। जैसे देखो, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध जांच करना है ना, तो पहला नंबर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो मेरे को तो याद है, आप याद कर लेना, ठीक है, -b/a होता है। इसको देखना होगा, इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये हो गया, हम करेंगे, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। बस ये प्रूफ होता है कि नहीं, ये जांच कर लेना है। बस सत्यता का जांच में यही करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या सही है। ये दोनों अल्फ़ा हो गया और ये दोनों का ऐड करना है, इधर भी हम अभी ये निकालेंगे, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। चलो अगला पेज पर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। जैसे देखिए x² -2x, अब -8 है ना। अब देखिएगा, आपको एक चीज़ बताते हैं, एक सिंपल सा क्या था, ax² बहुपद का, अब द्विघात बहुपद का क्या है, नॉर्मल जनरली क्या है, ax² + bx + c। देखिए x² के आगे क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक है, x है ना, यहाँ पर x के आगे क्या है, b है ना, यहाँ x के आगे देखिए -2 है ना, तो b का वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर +c है ना, तो +c है, तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या हो गया, -8 हुआ। 8 नहीं दीजिएगा, गड़बड़ आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया। अच्छा, अल्फ़ा का मान क्या आया था, सॉरी, अल्फ़ा का मान क्या आया था, एक सेकंड इसको मिटाते हैं, अभी पीछे में रुकिएगा। अल्फ़ा का मान क्या आया था, अल्फ़ा का मान आया था 4 और बीटा का -2। अल्फ़ा का मान 4 और बीटा, देखिए अल्फ़ा का मान क्या आया था, 4 और बीटा का मान -2। बस यही पुट कर देना है। अब आते हैं एक एक पेज, थोड़ा पेज लंबा जा रहा है, ठीक है। जैसे पहला नंबर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, यहाँ और लिखते हैं, दोनों बराबर सीधे कर देंगे, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। अल्फ़ा का मान क्या था, 4 और बीटा का मान -2, तो यानी 4 प्लस, यहाँ क्या हुआ देखिए, कुछ नहीं हुआ, 4 प्लस और -2। अब देखिए सिंपल सा बात है, 4 अब प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। बस यही लिखें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखें, ठीक है। इसको परेशान नहीं होने कि एक स्टेप काट दिया, ये हो गया, तो एग्ज़ाम में सब लिख देना, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है, बराबर, दोनों को बराबर करना है। अब देखिए -b है ना, माइनस यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, b का मान क्या था वो देखना है आपको। b का मान देखिए यहाँ -2 है और a का मान 1 है, दिमाग में रखना है। क्या था, b का मान -2 था और a का मान 1 था, राइट, ठीक है। b का मान -2 था, तो पहले माइनस माइनस लिख दिए, b का मान क्या है, -2। एक सेकेंड, इसको मिट जाता हूँ। अब ठीक है, b का मान -2 है, b का मान क्या है, -2 और a का मान है 1। अब देखिए, और 4 में 2 गया, 2 हुआ, बराबर। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +2 और 2/1 तो 2n होता है, ठीक है। तो 2 बराबर 2 हुआ, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये फार्मूला हमने जो बनाया अभी तक सवाल, शून्यक जो निकाला हमने, वो मेरा सही है। तो एगो प्रूफ हो गया। अब दूसरा वाला भी प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा नंबर क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, देखिएगा अल्फ़ा का मान क्या है, 4 था ना, हाँ 4, और बीटा का मान क्या है, -2। अच्छा, c का मान क्या था, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए c का मान क्या है, -8 है ना, और a का मान क्या है, 1 है। c का मान क्या है, -8 है और a का मान 1 है। तो चलिए, ओह सॉरी, किधर गया यार, हाँ चलो ठीक है, c का मान क्या है, -8 है। c का मान क्या है, -8 और a का मान है 1। अब देखिएगा आगे, और अब 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आया, और इधर भी -8 है। देखिए दोनों इक्वल हुआ ना, बराबर हो गया, तो प्रूफ हो गया ना।
बस यही जांच करने बोल रहा था, सत्यता का जांच कीजिए, हो गया काम ख़त्म। ठीक है, पेज बढ़ा बहुत ज़्यादा जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन हमने कर दिया, थोड़ा बहुत ज़्यादा पेज इसमें जा रहा है। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अगर आपको समझ इसमें लगता है कि मतलब नहीं आया एक बार में, तो एक बार पीछे घुमाकर सिर्फ 2-3 मिनट 4 मिनट लगेगा, देख लेना अच्छे से, एक बार समझ लेना, पक्का क्वेश्चन आता है। नहीं तो आप PYQ देख लेना ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। दूसरा नंबर इसी जगह बता देते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल। अच्छा, इसमें देखिए क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसी जगह बता देते हैं आपको, तुरंत समझ जाइएगा। देखिए देखिए क्या बोल रहे हैं, शून्यांक पहला नंबर क्वेश्चन पर ही हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्यांकों का योग बोल रहा है ना, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, वो है 1/4, और गुणनफल तो -1 है ना, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1। अब हमको एक बार बता देते हैं, देखिए क्या है, जैसे हम उसमें क्या था ना, अल्फा प्लस बीटा 1/4 हो गया। अच्छा पहले जनरल टर्म क्या होता है, AX² प्लस BX प्लस C। ठीक है, होता है ना, हो गया। इससे हम निकाल देंगे ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस BY होता है। पेज हमको नया जाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सही बताते हैं, पेज हमको नया जाना पड़ेगा। अच्छा हम न्यू पेज पर चलते हैं। नया पेज कहाँ ले लें, नहीं गड़बड़ा जाएगा यहीं बताते हैं। ठीक है, काहे काट दिए। अच्छा चलिए हम बताते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनेगा, एक पेज लेना ही पड़ेगा। अच्छा एक पेज लेके फिर उसको मिटा देंगे, क्या करें, बहुत पेज लग रहा है इसमें, 14। हाँ ठीक है, अच्छा इससे आगे मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है इसमें। इसमें अभी हमने जो पीछे लिखा है उसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, क्या था, क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। ठीक है, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1, 1/4 और -1, 1/4 और -1। ठीक है, 1/4 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है। चलिए ठीक है, अब जैसे इसमें देखते हैं, इसको हम जब सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है ओके, ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1 हो गया। तो हम इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, जल्दी जल्दी में बनाना है मुझे, क्वेश्चन आया ऐसे जल्दी जल्दी, क्या मतलब ये 1 नंबर में ही आता है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, देखिए आप क्या कीजिएगा, हम जनरल टर्म देखते हैं तो क्या होता है, अभी हम कुछ देर पहले एक बार प्रूफ किए थे ना, उसी तरह करना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो किए थे ना प्रूफ करते समय। ठीक है, बस इसी को क्या करना है, अब देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ देखिए x² हुआ, यहाँ माइनस हो गया, अब अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, देखिए यहाँ क्या है 1/4 है ना, तो इसको 1/4, सॉरी 1 क्या हो जाएगा 4, मिट जाओ मिट जाओ, 1/4, रुकिएगा एक सेकंड तुरंत, 1/4, 1/4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x, और अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पर क्या है -1 है ना, तो यहाँ पर -1 डालिए। ठीक है, एक स्टेप में जाएंगे आगे। ठीक है, इसी को हम आगे ले रहे हैं, पेज लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x² और -1/4x, और देखिए यहाँ पर क्या था, प्लस इंटू माइनस था ना, देखिए प्लस इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, -1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो गया। अब देखिएगा आगे, अब इसका LCM ले लेते हैं। ठीक है,
एलसीएम इसका ले लेते हैं। एलसीएम या तो हम इसको 4 से मल्टीपल कर देंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये जैसे हमारा है, ठीक है, चलो अभी हम इसको 0 के टर्म में लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या हो गया, यहाँ 1 हो गया, एलसीएम हमने लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ 4x² और यहाँ माइनस 4 गया तो माइनस एक्स हो गया। और यहाँ पर यहाँ भी 1 है ना, तो 1 × 4 यहाँ पर -4, ठीक है। अब बराबर 0, ये इधर से चला गया तो क्या बच गया, 4x² -x - 4, यही हमारा बहुपद है, ठीक है। यही क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है। निकल गया, ले लिया 0 के टर्म में, 0 के टर्म में हम ले लिए। तो अब देखिए अगर हम ये मान लेते हैं कि 4x², अब देखिएगा 4x² -x - 4 अगर बराबर 0 लिख देते हैं ना, तो ये हो जाता द्विघात समीकरण। लेकिन हम क्या किए, अभी हम इसको 0 नहीं लिए बराबर, यहाँ पर 0 बराबर नहीं लिए। हम 0 के मान ले सकते हैं उसमें, क्योंकि हम शून्यक निकालते समय भी तो 0 में लिए थे ना। तो उसी प्रकार द्विघात समीकरण में बराबर 0 लेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये वाला जैसे अभी द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, अभी 0 ले लेंगे यहाँ पर तो ये द्विघात समीकरण दिख जाएगा। अगर 0 मतलब मान लो 0 ले लिए तो द्विघात समीकरण दिख जाएगा, 0 नहीं लिए तो यही बहुपद कहला गया। तो यही निकालना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। रुको 1 सेकेंड, बन गया ना, कहाँ चला गया, रुकिएगा 1 सेकेंड। तो यही आ गया, तो पहला नंबर का आंसर हमारा आ गया, ऊपर जाओ, हाँ पहला नंबर का आंसर आ गया। वहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है कुछ 4x², 4x², हाँ पहला क्या आंसर है लिख देते हैं, 4x² - x और -4 आया, ठीक है। जांच तो नहीं करने बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा -1, ठीक है, ओके ठीक है, आ गया। बस यही है क्या, पहला नंबर मैंने बता दिया। बस आप इसको अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना। बाकी 2 3 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये सब आपने से बनाना, ठीक है। आपको मेहनत करना है, हम तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 5 आपको करना है, ठीक है। एक एक ही हम क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन आपको सारा उधर बनवाएंगे फिर। चलिए ठीक है, ये हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या है ना, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, ये भाग देना है भाई, और कुछ नहीं है। क्या करना है, भाग देना है। जैसे मान लो एक ठो कुछ दिया रहेगा, मान लो कि जैसे दिया रहेगा कि यही है, सिंपल सा है, देखो x² -1, ठीक है, डिवाइड x + 1, ठीक है। डिवाइड देना है इसको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 2/4, तो अब इसमें जो है ना अलग टाइप का है, बहुपद को डिवाइड करना है। क्या करना है, बहुपद को। अब थोड़ा ये बड़ा लेवल चला गया, अब 10वां में आ गए ना, तो अब बड़े हो गए, ठीक है। अब इसको कैसे डिवाइड करना है वो मैं भी बताऊंगा अगला पेज पर, हम पूरा एक पेज पर डिस्कशन करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, ऑनलाइन गड़बड़ा देता है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार दिए गए बहुपद px और शून्यांतर बहुपद gx के लिए दो ऐसे बहुपद qx rx का अस्तित्व है कि, चलो यार ये सब नहीं समझ आता इतना, ये लिखा हुआ है, छोड़ो इसको, डायरेक्ट आएंगे अभी। देखो ये दिमाग में रख लेना पक्का, px बराबर gx इंटू qx + rx। अच्छा देखो ये जो लिखा हुआ है, ये देख करके मतलब समझ नहीं आता यार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये px, ये डिवाइड कर दो, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो rx हो जाएगा, ठीक है। किससे डिवाइड देना है, gx से देना है कि qx से, किसी से भी डिवाइड दे दो। अगर आप gx से डिवाइड दोगे ना यहाँ, तो यहाँ qx आ जाएगा। नाम दे दिया है वो सिर्फ, px gx qx rx, इसको रिमाइंडर कह दिए, वही सब है, ठीक है। बस यही दिमाग में रखना है,
ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स आ प्लस आर एक्स, यही है। वही हिंदी में नहीं कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, वही है इसमें। ठीक है, ये शेषफल हो गया, भाज्य ये हो गया, भाजक ये हो गया, फिर इसमें भाग दिए तो भागफल ये हो गया, और बच गया जो वो शेष हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही। चलो अब एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे, तब हमको ज़्यादा समझ आएगा, वरना ऐसे तो ठीक ठाक चलता है। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसमें। जैसे देखो प्रश्नावली 2.3 है, तुम्हारी किताब का है, दिक्कत नहीं होगा। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए पी एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, भाग देना है भाई। तो चलो एक ठो हम बताते हैं आपको। हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं, पी एक्स ओ नो मिट जा, चलो डायरेक्ट डिवाइड लिख देंगे। चलो पहले सिंपल सा बच्चा वाला जो है, एक ही मेथड है, बच्चा वाला का कोई नहीं है। हम भाग विधि सॉल्व करते हैं, ये ऐसे डालिए और ये इसको ऐसे डालते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है वो देखना पड़ेगा। पी एक्स है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3 एक्स, वो छोटा पड़ गया, छोटा पड़ गया। चलो लिखते हैं एक्स, सॉरी एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 3। ये कुछ बड़ा क्वेश्चन हो गया, मेरे कॉपी में ना अटेगा, इसमें पेज में, मेरे पेज में नहीं अट रहा है। अच्छा इसमें कोई है, कौन सा बना दे, कौन सा बना दे। देखो चूँकि ये सब बड़ा बड़ा सवाल है, मैं एक ठो समझा देता हूँ आपको, पेज में नहीं अट रहा है, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, मैं आपको अपने मन से एक सवाल बता देते हैं जो कि अट जाए। जैसे देखो एक साधारण सवाल बनाएंगे, लेकिन आपको पूरा थ्योरी समझ आ जाएगा, आप कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। जैसे देखो एक सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला, उसमें हम डिवाइड करवा देंगे। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 में क्या किससे डिवाइड देना है, जैसे एक्स प्लस 1 से डिवाइड देना है। ऐसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अब कैसे देना ये मैं आपको बता दूंगा, बाकी अगर हम 2 अंक का भी आपको बता देंगे तो आप 10 तक बना दोगे, एक्स का पावर 10 भी देंगे वो भी बना दोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, एक्स का पावर देखना है। हमेशा जब भी इसको बनाना है तो एक्स का पावर देखना है। ये 1 को सेकंड प्रेफरेंस दे, देखो एक्स का पावर वो 1 है ना यहाँ पर, इसमें एक्स का पावर कितना है, 0 है, तो 1 वाला का वैल्यू ज़्यादा करना है, इसी पर गेम चलेगा। इस सेकंड वाला पर नहीं सोचना है, एक्स का पावर ज़्यादा जहाँ रहेगा वही देखना है। एक्स का पावर इसमें ज़्यादा है ना, 1 है, इसमें 0 है, तो इससे चलते हैं। अब देखो ये एक्स है, ये एक्स में किससे मल्टीपल करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए। ठीक है, ये एक्स में किससे मल्टीपल करेंगे कि एक्स स्क्वायर, तो सीधा बात है भैया एक्स से मल्टीपल करेंगे। अब देखिएगा एक्स से मल्टीपल करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। फिर ये एक्स से, अब एक्स से एगो में तो मल्टीपल कर दिया, दूसरे में भी करना पड़ेगा, एक्स इंटू प्लस 1, तो यहाँ हो गया प्लस एक्स। और भाग में आपको पता है कि दोनों तरफ माइनस दे दो भाई, जितना आएगा सब में माइनस देना पड़ता है, घटाना पड़ता है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गया तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ये प्लस एक्स मत देखिएगा, इसको यहाँ माइनस कर दिए तो ये माइनस एक्स हो गया, तो अब क्या बचा यहाँ माइनस एक्स माइनस 1। फिर से किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स को देखना है, 1 को नहीं, एक्स को। अब बताइए एक्स में क्या चीज़ से मल्टीपल करेंगे कि यहाँ पर माइनस एक्स आ जाए, माइनस एक्स आना चाहिए, तो सीधा बात है भाई -1 से मल्टीपल कर देंगे, तो -1 इंटू एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। फिर ये -1 से +1 में मल्टीपल करेंगे तो -1 हो गया। और आपको पता ही है क्या होता है डिवीजन में, डिवीजन में क्या होता है, घटाना पड़ता है। अब देखो इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं तो क्या करना है, सीधा एक ट्रिक है, जैसे ये वाला एक्शन, इसके आगे क्या है, माइनस है ना, रुको
मैं एक ट्रिक ही बता देता हूँ आपको, उतना दिमाग नहीं लगेगा। देखो क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस, इसके आगे माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए 1 के आगे क्या है, माइनस है ना। ओह थोड़ा गंदा, अच्छा कलर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा काम। रुकिएगा एक सेकेंड, ऑनलाइन में यही सब गड़बड़ा जाता है। -1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले लिख देते हैं -x -1, ठीक है। चलो अब कलर चेंज कर देते हैं, मैं ब्लैक ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखना, जैसे यहाँ पर क्या है, माइनस है, x के आगे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब दूसरे में देखिएगा, यहाँ पर -1 है ना, तो यहाँ पर क्या लीजिएगा प्लस। बस इतना ही दिमाग रखना है, क्या करना है, यहाँ सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट लेते हैं, रेट किधर गया, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -x है और यहाँ पर क्या है +x है, तो ये कट गया 0, और यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 है और यहाँ पर +1 है, रुकिएगा, +1 है तो यहाँ भी हो गया 0, ये भी कट गया। अच्छा एक बार अब हम इसको फ्रेश से लिख देते हैं, ताकि अब दिमाग ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए ठीक, चलिए एक बार हम फ्रेश से लिख देते हैं यहाँ, अरे आ जा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था, -x आया था और -1 आया था, फिर -1 से मल्टीपल किए तो यहाँ -x और यहाँ -1 हो गया। अब चूँकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ पर ये वाला पार्ट्स में माइनस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 1 है ना, इसके आगे माइनस है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ -x है और +x है, तो 0 ही हो जाएगा ना, कट जाएगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा 0, बस यही हो गया, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना हो गया 0, इसका मतलब RX का मान, रुकिएगा एक सेकेंड, मिट जा, ओके। अब देखिएगा, ओ नो, ठीक है ओके। देखिए इसका रिमाइंडर का मान क्या हो जाएगा, सॉरी, मिट जा, ठीक है ओके। देखिए इसका रिमाइंडर का मान क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर RX हो गया, RX का वैल्यू 0, ये जो x -1 आया, ये x -1 ये क्या कहलाया, QX कहला गया। और यहाँ देखिए ये जो x² -1 है, ये वाला पार्ट से ये वाला ये कहला गया PX, सॉरी ये x² -1 क्या कहला गया PX, और ये x -1 जो x+1 जो है ये कहला गया GX। एक वो प्रूफ करें आपको, देखिएगा हम अभी तुरंत आपको क्या एक चीज़ बताए थे, PX बराबर, प्रूफ भी कर देते हैं भाई, बचपन में किए हैं बहुत सारा, तो अभी भी कर लो, ठीक है। अब देखो PX का मान क्या है, रुकिएगा एक सेकेंड, PX क्या है देखिएगा, PX है x² -1, ठीक है, लाल लाल हो गया है ना। PX का मान क्या है x² -1, GX का मान हम अभी तुरंत लिखे थे x+1, और GX का मान x+1 और QX का मान x -1, और RX तो 0 आया था। अब देखिएगा प्रूफ कर देते हैं, यहाँ x² -1 हुआ। अब देखिए x+1 और x -1 आपको पता ही है, नहीं तो ट्राइगोनोमेट्री सॉरी अलजेब्रा का, बीजगणित का हम एक बनाए हैं वीडियो, उसमें भी आप देख सकते हो। देखो यहाँ क्या है, a + b × a - b, तो क्या होता है a² - b², क्या होता है a² - b², तो x² -1 हुआ, देखो दोनों बराबर हुआ, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो अब तो समझ आई, जैसे ये वाला एक बचपन में पढ़ते थे, 5 डिवाइड 15 दे दो, अरे यार किधर गया, हाँ ठीक है, 5 डिवाइड 15 दे दो, 3 बार में कट गया, 15 आया, आंसर 0। फिर क्या करते थे, चेक करने के लिए 15 ये बीच वाला को यहाँ लिख देते थे 15, और बराबर, फिर इसको
और इसको मल्टीपल कर देते थे 5 × 3 और इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे, वो बराबर आ गया। यानी ई दोनों को मल्टीपल नहीं करते थे बचपन में, रुको, ई दोनों को मल्टीपल नहीं करते थे, 5 × 15 और प्लस 0 तो 15, हाँ बीच वाला आ गया, चलो मेरा सही है। बस वही थोड़ा बड़ा रूप ले लिया है, ठीक है। चलो एक प्यारा सा हिंदी में लिख देते हैं, बचपन याद आ जाएगा। रुको, जैसे देखो बचपन में हम लोग बचपन की याद ताज़ा कर देते हैं। इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल, ठीक है। और यही शेषफल को एक नया नाम दे दिया है बहुपद के टर्म में RX, ठीक है। यही भागफल बेचारा को एक ठो नया नाम दे दिया है QX, और ये भाजक बेचारा का नाम दे दिया है GX, ठीक है। और ये बीच वाला भाज जो है इसका नाम दे दिया है PX। बस खाली नाम उल्टा पुल्टा किया है, बाकी तो सब ठीक के है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़िया है, हमने तो सब बता दिया। अब चेक कर लेना, अगर आपको एक बार में ये भाग समझ नहीं आया ना तो दोबारा आप देख लेना। हाईजेस्ट पावर देखना है आपको, जैसे देखिए, रुकिएगा एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ आपको क्या देखना है, वो ज़रूरी है। जैसे देखो ये वाला भाग देना है ना, x³ - 3x² + 5x - 3 में, इससे दोगे तो ये x² को ध्यान रखना है, सब काम इसी से होगा। 2 बेचारा मूर्ति। अब देखो दूसरे में, अब देखो कोई भी चीज़ में क्या होता है, जैसे तुम डिवाइड क्या करते हो, 10 में 5 से करते हो ना। अब कहोगे सर 5 से 10 से भी 5 में कर देते हैं, लेकिन इसमें देखना है कि हम हाईजेस्ट पावर वाले को लोवेस्ट पावर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो दूसरे में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या करना है, x² + 1 - x कर देना है। तीसरे में देखो ये वाला है ना, इसमें क्या हो गया, x², इसमें भी मैन है। तीसरे में देखो पावर देखना, ये नहीं कि 2 - x² है तो इसको दे देंगे, नहीं, हमेशा इस पावर ज़्यादा वाला को देखना है। पावर नहीं कहा जाता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वो जो होता है ना, अरे पावर ज़्यादा है तो मजबूत आदमी कहलाता है, तो वही पावर ज़्यादा है जिसका, उसको पहले वैल्यू करना पड़ता है ना। मान लो किसी आपके गांव में किसी का पावर कहता है ना, ढेरी पैसा छे, बहुत पैसा है, तो पावर उसमें ज़्यादा है, उस तो वही पावर इसका ज़्यादा है बेचारा का, तो सबसे पहले उसी को इनवाइट करता है, पहले घर में बुलाया, हर त्यौहार में बुलाया, ऐसा होता है क्या क्या, छोड़ो यार, ठीक है। पावर ज़्यादा वो कर लेना, ठीक है। चलो आज का टॉपिक यही था। ऐसे वीडियो तो ठीक ठाक 1 घंटा चला जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, तो चलो बढ़िया है। अब वीडियो समाप्त करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलो तब अब क्या बोले चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और थ्योरी अगर एक बार में नहीं समझ आए ना, दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। और PYQ सॉल्व करना, जैसे क्वेश्चन बैंक होता है ना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। अभी तो मैं धीरे धीरे करके मैं सब टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक का भी कुछ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर सब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। चलो ऑफ हो जाओ।